नमस्कार, मैं अंकुर चपराना आप सभी का मेंटोर जी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। भाई जितना प्यार आपने लास्ट वीडियो में जो दिखाया है, उसका मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। इतनी कल्पना मैंने भी नहीं की थी कि इतना प्यार इतने छोटे से चैनल को देखने को मिलेगा आपके माध्यम से। तो मेरी कोशिश हमेशा आपके लिए ये रहेगी कि चाहे मैं आपके लिए कुछ स्टडी मटेरियल ना प्रोवाइड कर पाऊँ एक बड़े स्तर पर, लेकिन आपको जुड़ी हुई कुछ ऐसी तथ्य या ऐसी कुछ बातें मैं आपको बताऊं या गाइड करूं जिससे आपको कहीं ना कहीं फायदा हो। देखिए, मैं अपनी संस्था की अगर बात करूं तो हमारी संस्था बहुत सीमित लोगों की संस्था है। एक हमारा अलग मेंटोर जी के नाम से प्लेटफॉर्म है, जो नीट जेई की हमारी जो क्लासेज हमारा रेगुलर चलती हैं, वो प्लेटफॉर्म इससे ज्यादा बड़ा है। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो एसएससी के प्लेटफॉर्म पर फैकल्टी हमारी अगर मानूं तो एक या दो ही टीचर हमारे पास इस समय साथ हैं, और वो भी एक एज अ स्टूडेंट और टीचर दोनों हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद की पढ़ाई करता हूं, और भाई मैं बच्चों को गाइड भी है, पढ़ाते भी हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। और कुछ अपने क्षेत्र के बच्चे जुड़े हुए हैं, जैसे अपनी खुद की लाइब्रेरी है, उसमें 100-150 बच्चे हैं। ऑफलाइन बैच है, उसमें बच्चे हैं। कुछ यूट्यूब के माध्यम से, कुछ टेलीग्राम के माध्यम से, कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से, तो कई हजार बच्चों से हमारा कनेक्शन है, और उनसे फिजिकली अटैच होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे पीछे लाखों की भीड़ है, या मैं आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर दिखा दूं या 2 मिलियन दिखा दूं या ट्रेंडिंग में वीडियोस दिखा दूं। ये मेरे बस की नहीं है, ना मैं अभी इतना बड़ा हुआ हूँ, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में जो आपने प्यार दिखाया है, उसका मैं आभार करने आपके सामने आया हूँ, और कुछ ऐसी चीजें आपको बताने आया हूँ जो आपको फिर एक बार अपने पद से भटकाने की कोशिश करेंगे ये। और भाई मेरा किसी भी यूट्यूब चैनल से कोई भी हमारा मतभेद नहीं है, चाहे वो हमारे रोजगार विद अंकित सर हों, या एग्जामपुर वाले हों, या कैरविल वाले हों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी से भी। लेकिन मैं कुछ उनकी बड़ाई करता हूं तो कुछ उनमें ये बताता हूं कि यहाँ उन्हें सुधार करने की जरूरत है, या बच्चों को इतने समझने की जरूरत है। यार देखिए, इस भर्ती में दो तरह के बच्चे आए थे। आपसे पहले मैं कुछ बातें कर लेता हूँ, बाकी जो हमारा मुख्य विषय है मैं उसके बारे में बात कर लूँ। ये हमारा थंबनेल है, थंबनेल पर आपने देखा होगा। ये नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे हम, जो बच्चों का फिर दूसरे नंबर का डाउट आता है कि सर मेरा सबसे हार्ड था, मेरा इजी था, मुझे नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, या कैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, या हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। हम इससे आने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे बातें करना चाह रहा हूँ कि भाई जो कमेंट आपने करे हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट आए हैं, जिससे मुझे बहुत एनर्जी मिली है, और आज आपके सामने मैं दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ। तो भाई दो तीन बातें मेरी हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जेन्युइन जो सजेशन दे सकता है ना, वो एक एक्सपीरियंस ही दे सकता है, मतलब कि अभ्यर्थी दे सकता है। जो आपके साथ आपसे सीनियर हो, वही आपको जेन्युइन तरीके से बता सकता है चीजें। अगर कोई टीचर 20 साल से पढ़ा रहा है और कोई अभ्यर्थी 5 साल से तैयारी कर रहा है, अगर मेरी सलाह मानो, तो आप उस अभ्यर्थी से सलाह लो जो सिर्फ 4 या 5 साल से तैयारी कर रहा है। उसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके उसका आकलन मत करना। बस उससे सजेशन लेना, टीचर से ज्यादा अच्छा सजेशन आपको वो देगा। अगर मैं खुद की बात कर लेते हैं, तो मैं हर वनडे एग्जाम देता हूँ, बड़े से बड़ा एग्जाम भी देता हूँ, छोटे से छोटा एग्जाम भी देता हूँ। ग्रुप डी का भी दिया था, कांस्टेबल का भी देता हूँ, सब इंस्पेक्टर का भी देता हूँ, आरओ का भी दिया है, यूपीएससी के भी देते हैं। सब एग्जाम देता हूँ, और मेरा सबका उद्देश्य उन्हें कट ऑफ क्लियर करना नहीं होता है। और अगर बच्चे पूछ रहे हैं कि आपके कितने नंबर थे, किस शिफ्ट में था, भाई मैं सारे तथ्य आपके सामने रख दूंगा, सब कुछ अपने बारे में बता दूंगा, लेकिन अभी वो समय नहीं है, ठीक है। अभी समय है आपको गाइड सही तरह से करना, और आपको सही चीजें आपके सामने प्रस्तुत करना, ताकि आपका ये इस जल्दी जो भर्ती हो रही है इस प्रक्रिया को, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। बस उसके बाद सारे प्रूफ, सारी चीजें अपने बारे में, मेरा कब था, मेरे कितने नंबर थे, सब कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर मैं अपनी ही बताऊं तो भाई मेरा एग्जाम 25 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में था, मुजफ्फरनगर था, ठीक है। और मेरा जो रो स्कोर हो रहा है, जो क्वेश्चन बन रहे हैं, वो 118 क्वेश्चन बन रहे हैं। और अगर मैं बताऊं मेरे 118 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मेरे आसपास लोगों के कितने बन रहे होंगे। भाई मेरे आसपास लोगों के जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे मैंने कमेंट में देखा है कि सर हमारे तो 120 बन रहे हैं, आसपास में किसी के बन रहे हैं। भाई जिसके 120 या 110 क्वेश्चन बन रहे हो ना, आपके साथ में, आपके किसी के फ्रेंड के, या आपके भी, भाई अगर ऐसा आपके पास डाटा है ना, तो आप उसे मैं एक बार भेजो मेरे पास। मैं उसको एनालाइज करूंगा, मैं उसको देखूंगा, उसके बाद मैं फिर अपनी कट ऑफ में इंक्रीमेंट करूंगा। लेकिन तब तक मुझे ऑथेंटिक न्यूज या ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल पाएगा। मैं अपनी कट ऑफ यही रखूंगा, और यही रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, मैं भी एक स्टूडेंट फेज में हूँ। एक जो है शुरुआती दौर एक टीचर का है, तो मैं सब दौर दौर से गुजर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट कहाँ पर झूठ बोलता है, या कहाँ पर वो गलती करता है, ठीक है। भाई जिसके 95 प्लस क्वेश्चन है ना, तो वो अपना सीधा सीधा 100 क्वेश्चन बताएगा। चाहे आप अपने ऊपर लेकर देख लेना इस बात को। अगर आपके 98 क्वेश्चन है ना, तो आप घर में, रिश्तेदार में, सब में 100 बताओगे, 100 प्लस बताओगे,
सही बता रहा हूँ ना? अगर आपके 102 क्वेश्चन है ना, आप 100 कभी नहीं बताओगे, 105, 104, 106 बताओगे। और कभी कभी बच्चों से गलती हो जाती है उनको कैलकुलेट करने में क्वेश्चंस को, कि नेगेटिव में कितने काटने हैं, पॉजिटिव में कितने काटने हैं। भाई जैसे मान लिया तुम 110 अटेम्प्ट करके आए हो, आपके 10 क्वेश्चन अलग हैं, मतलब गलत हो गए, तो भाई 10 क्वेश्चन तो अलग घटाओ 110 में से, क्वेश्चन बचे आपके सही 100। अब नेगेटिव कैसे काटने हैं? अगर आपको क्वेश्चन की फॉर्म में काटने हैं, तो आप 1/4 के नेगेटिव मार्क के, मतलब 4 क्वेश्चन पर 1 नंबर जाएगा आपका, तो मतलब 2.5 नंबर या 2.5 क्वेश्चन आप ऐसे कम कर लो। तो 2.5 क्वेश्चन आप अगर कम करोगे तो 97.5 क्वेश्चन आपके सही बैठेंगे, उसकी 2 से गुना कर लो, वो आपका रो स्कोर आएगा। भाई कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिन पर अभी ये कैलकुलेट करना नहीं आता है कि मेरे नेगेटिव कितने घटे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है वो 115 110 वाले झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन उम्मीद ये है कि उनसे नेगेटिव भी काटना बहुत कम आता है, कि मैं नेगेटिव इसको आधा नंबर काटूं या इसको 0.25 काटना है, कितना काटना है। ठीक है। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई बंदा है 120 है, तो ऑफ कोर्स भाई वो होगा, नो डाउट होगा वो। लेकिन एक बार मैं उम्मीद ये करूंगा कि हो सकता है 120 ना हो, उसके 116 117 हो, इतनी उम्मीद मैं करता हूँ। और एक अगर 120 क्वेश्चन उसके हैं, तो भाई मैं बता रहा हूँ वो टॉप रैंकर में है। मैं लिख के रख रहा हूँ, आप मुझे उसका नाम बताओ जिसके 120 क्वेश्चन है, मैं उसको रैंक भी प्रोवाइड कर सकता हूँ कि इतनी रैंक के अंदर इसकी रैंक आने वाली है इस बंदे की। ठीक है। मैं एक ऐसी ही आपके सामने आके मुंह उठा के बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस के तौर पर बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस होता है टीचर को भी होगा, लेकिन स्टूडेंट से रियल एक्सपीरियंस किसी को नहीं होता है। अगर कोई टीचर, अगर कोई भी एक बड़ा टीचर बोलता है कि एग्जाम इजी है हार्ड है, ये बेहुदी बात कर रहा है बिल्कुल, उसे नहीं पता है। उसे हमेशा एग्जाम हल्का ही लगेगा, नहीं पता उसे भाई। अगर आप जेन्युइन बंदा है ना, और आप अगर इंटेलिजेंट बंदा है आपके सामने, तो उससे आप पूछ सकते हैं कि इसका स्कोर डाउन ही गया होगा। तैयारी किसी की भी अच्छी है, हो सकता है नो डाउट कि उसकी तैयारी जो हमारा पहले एग्जाम रद्द हुआ था उससे बढ़िया हो, लेकिन भाई उस पर प्रेशर इतना हो जाता है बहुत ज्यादा। इस प्रेशर के दो कारण होते हैं। जैसे प्रेशर किन दो बच्चों का था, एक तो बच्चा वो है कि जो जिसकी लास्ट भर्ती है, भाई उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि लास्ट है और आने वाली अब 2-3 साल है ही नहीं, ओवर एज है। अब वो एज इसमें इंक्रीमेंट हुआ था तभी उसका इसमें फॉर्म डला है। तो एक तो बंदा वो हो गया। दूसरा बंदा वो हो गया कि जो सोच के गया था कि भाई मैं तो सर ने इतना बता दिया मुझे, मैं इससे कम अटेम्प्ट करूंगा ही नहीं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। भाई वो 130 अटेम्प्ट करके आया है। अब घर आके देखा है ना, तो भाई घर आके देखा कि 100 क्वेश्चन उसके सही हैं, अब नेगेटिव हटा लीजिए आप 30 क्वेश्चन के। ठीक है। तो उसका आंकड़ा इस वजह से फेल हुआ है। कमेंट भरे पड़े हैं भाई किस बात को लेकर, आप भी कमेंट पढ़ सकते हैं, जो मेरी लास्ट वीडियो थी। कितने बंदे ऐसे जिनके साथ इसी बात को लेकर धोखा हुआ था कि उन्होंने कट ऑफ एनालाइज कराई टीचर्स से, या उन्होंने कुछ कुछ टीचर जो फेमस टीचर्स हैं उनसे उन्होंने अपनी कट ऑफ को, भाई सब करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, सब आकलन करते हैं। तो कट ऑफ देखा तो उनके आसपास भी नहीं थी। एक बंदे कमेंट था कि मेरे सर 69 जो है क्वेश्चन थे दिल्ली पुलिस में, कट ऑफ 80 बताई। मैं नहीं गया रनिंग करने एक दिन भी, और जब रनिंग करने नहीं गया कट ऑफ 65 पे लगी और फाइनल भी 65 पे गई, तो उस पर फिजिकल नहीं हुआ। एक यूपीएसआई का था 2018 वाली भर्ती, कितने बंदे हैं, कितनी कमेंट ऐसी हैं जिसका रिप्लाई मैं खुद कर रहा हूँ। अगर किसी का रिप्लाई नहीं आया ना, तो भाई मैं रिप्लाई सबका करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टीम नहीं है, मैं खुद ही हूँ जो तुम्हारा रिप्लाई करता हूँ। रात को 1 बजे तक मैंने रिप्लाई किया है, जब तक हुए हैं। फिर सुबह से यही काम है, सबको जेन्युइन तरीके से, सबको अपने अपनी तरफ से कमेंट किए हैं। कोई ऐसे फालतू की सोर्स मैंने या किसी बंदे को नहीं बैठा है कि इसका कमेंट का रिप्लाई कर दो। मैं जितने के कमेंट का रिप्लाई आया भाई मैंने खुद ने किए हैं वो। और जो सजेशन मैंने आपको दिया है वो खुद की सलाह पर दिया है, खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिया है, किसी के दबाव में आकर या किसी कट ऑफ देकर नहीं दिया है। कोई बोल रहे हैं सर उसकी कॉपी पेस्ट है। मान लिया किसी बंदे की कट ऑफ, मान लिया 80 क्वेश्चन बताई किसी ने या 90 क्वेश्चन बताई, और दूसरे बंदे ने भी 90 बता दी, और जेन्युइन तरीके से वो कट ऑफ गई है, जो ऑफिशियल कट ऑफ गई है वो भी 90 चली गई। तो भाई उसमें ये नहीं है कि उसने उसकी कॉपी कर लिया है एग्जामिनर ने भी। उसका मतलब कट ऑफ हो सकता है इतनी ही जाए, जब 2-3 यूट्यूबर बता रहे हैं, 2-3 टीचर आपको सलाह इतनी दे रहे हैं, तो हो सकता है भाई कट ऑफ इतनी ही जाए। और जिनका आप नाम ले रहे हो मैंने तो उनकी वीडियो देखी भी नहीं है। अगर आप पर्सनली किसी ऑफलाइन, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो मेरठ हापुड़ क्षेत्र की बात करूं, खरगोदा क्षेत्र की बात करूं, तो इसमें जितने भी ऑफलाइन जुड़े हुए बच्चे हैं या जिनका एग्जाम था, मैंने उनकी सबका पता कर रखा है। ठीक है। उनके आधार पर मैंने कट ऑफ बताई है। मुझे ये भी पता है कि इस गांव में ये बंदा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, इसका ये रो स्कोर है, उसके बेसिस पे मैंने कट ऑफ बताई है, गूगल फॉर्म के बेसिस पे नहीं बताई। ठीक है। और आपको भी पता है, मैंने आपको फिर लास्ट वीडियो में बताया था कि कट ऑफ का आपको उस दिन ही पता लग जाता है जब आपने 100% दिया है, और आपको उम्मीद है कि मेरे ज्यादा नेगेटिव नहीं कटे हैं, तो आपका श्योर सिलेक्शन होके रहेगा। आप लिख के रख लेना है। ठीक है।
ये गुमराह मत होना कि वो टीचर इतनी बता रहा है, ये इतनी बता रहा है। तो बात करते हैं भाई नॉर्मलाइजेशन की। हमारा ये जो एग्जाम था, एक सारी चीजें मैं ऑथेंटिक कर रहा हूँ, ध्यान रखना है, मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। और रही मेरे स्कोर की बात, मेरा स्कोर मैंने आपको तुम्हें बताया, शिफ्ट भी बताई है ना, मैंने ये बताया कि मेरी शिफ्ट इजी थी या मेरी शिफ्ट हार्ड थी। और सबकी शिफ्ट सबको हार्ड लगती है, आपको पता है कि अपनी शिफ्ट सबको हार्ड लगती है, ठीक है। और अगर आपको कुछ पर्सनली ऐसा मैसेज करना है तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई, व्हाट्सएप का भी, पर्सनल व्हाट्सएप का भी, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है मेंटोर जी के नाम से, इंस्टा पे पेज है मेंटोर जी के नाम से, वहां जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, मैं नंबर भी अपना पिन करा दूंगा, ठीक है। पर्सनली कॉल कर सकते हो, अगर कॉल भी नहीं कर पाऊंगा आपसे बात, तो मैसेज से जरूर बात कर पाऊंगा, ठीक है। और अगर मुझे आपको पर्सनली मुझे फॉलो करना है, तो मेरी इंस्टा आईडी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अंकुर छपराना के नाम से, वहां फॉलो कर दो, वहां मैसेज कर दो। काफी बंदों के वहां मैसेज आए हैं रात में, मैंने उनको रिप्लाई करा है, और काफी जो बच्चे परेशान थे उनका भी ऑथेंटिक रूप से मैंने उनका रिप्लाई किया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है, ये क्यों होता है, कब से ये सिस्टम होता है। भाई ये नॉर्मलाइजेशन की सिस्टम क्या है, ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम जब है, जब एक पाली से ज्यादा या एक दिन से ज्यादा जब परीक्षाएं चलती हैं, तो इसको लेके ये मतभेद होता है, ये सिस्टम लागू करा था। और हकीकत बताऊं, कितने भी टीचर आपको नॉर्मलाइजेशन की वीडियो बना रहे हो ना, चाहे इवन मैं आपको कोई फॉर्मूला बता दूं या आधार बता दूं, इसका मतलब मैं निराधार गलत बोल रहा हूँ। इस नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो बनाते हैं उनको भी नहीं पता, भर्ती बोर्ड को भी नहीं पता ये कैसे करना है, नहीं पता किसी को भी। और सबसे पहला सिस्टम ये हमारी एसएससी लाई थी, एसएससी ने ये सिस्टम सबसे पहले लागू करा था, क्योंकि ऑनलाइन सबसे पहले आई तो लंबा एग्जाम चलता था उनका। अब ये सब एग्जाम में होता है, जब एक दिन से ज्यादा एग्जाम होते हैं सब में नॉर्मलाइजेशन होता है। और नॉर्मलाइजेशन जब से हुआ है तब से जेन्युइन बंदा जो है जिसकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई, उसका कारण नॉर्मलाइजेशन भी है, उसके नंबर इससे ज्यादा होते हैं लेकिन नहीं हो पाता सिलेक्शन, क्योंकि नंबर कटते भी हैं। तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि नंबर इसमें कटेंगे या बढ़ेंगे, या ये नहीं बताऊंगा किस आधार पर बढ़ते हैं। तीन चार आधार हैं जो टीचर आपको बताते हैं, वो सारे ही गलत हैं। कौन कौन से आधार बताते हैं वो आपको पता है, कि भाई एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल बेहूदी बात है। एक्यूरेसी से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपके 110 क्वेश्चन है मान लिया, और अगर आप 105 ही अटेम्प्ट 115 अटेम्प्ट कर गए हो, 115 क्वेश्चन, और 110 आपके सही हैं, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है भाई, 5 गलत हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपको प्लस 40 हो जाएंगे, बाकी को 30 मिलेंगे, नहीं। अगर आपकी शिफ्ट में 30 मिले हैं ना, तो आपको भी 30 ही मिलेंगे। तो ये तो चीज यहाँ गलत है कि एक्यूरेसी से नॉर्मलाइजेशन का कभी प्रभाव नहीं पड़ा, ना पड़ेगा कभी भी, ठीक है। कि आप सोच रहे हो कि सर मेरे ज्यादा गलत हो गए, मुझे नंबर कट सकते हैं, भाई किसी के नहीं कटेंगे। कितने कमेंट इसी बात को लेकर थे, तो उनका रिप्लाई तो ये रहा, ठीक है। नेगेटिव कितने भी कटो, उसके कटने से आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो आपकी शिफ्ट में नंबर मिलेंगे तो आपको मिलेंगे, जितने उन्हें मिलेंगे उतने ही आपको मिलेंगे, ये बात नोट कर लेना, एक बात। दूसरी बात होती है कि सर इसमें हार्ड या इजी देखा जाता है, सर हार्ड या इजी देखा जाता है। भाई अगर मैं बात करूं हार्ड या इजी की, अगर आपने ये पेपर देखे होंगे, ये आपने एग्जाम जो हमारा भी संपन्न हुआ है, ये आपने देखा था, ये 5 या 10 पालियों में हुआ है, 10 पाली 5 दिन में हुआ है, ठीक है। अगर बात करें तो अगर मार्केट में क्या चल रहा है, कि सर सबसे हार्ड जो एग्जाम था वो हमारी 25 तारीख को था, 25 की सेकंड शिफ्ट को था। और ये मैंने सेकंड शिफ्ट इसलिए लिखा है, कभी बच्चे सोच रहे हो सर फर्स्ट शिफ्ट में तो आपका था इसलिए हार्ड बोल रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 25 का पेपर हार्ड था, तो इसलिए मैंने सेकंड लिखा है कि सेकंड का ज्यादा हार्ड था, ठीक है। अब बोल रहे हैं फिर दूसरे नंबर पे कि 23 का जो 23 तारीख को एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में, वो हार्ड था। फिर 24 तारीख को बोल रहे हैं। भाई सबके अपने अपने तथ्य हैं, सबके। लेकिन इसमें जितनी मेंटेन इन्होंने करके रखी है ना लेवल को, मैंने आज तक कोई ऐसा ऐसा एग्जाम नहीं देखा कि इतने सेट बनने के बाद 10 सेट में भी इतनी स्थिरता उनमें देखने को मिली हो। बहुत इक्वल करने का इन्होंने काम किया है, और ऐसे इक्वल करने का काम किया है कि टॉपिक भी अलग लिए हैं लेकिन लेवल वही लिया है। कभी कभी कैसा क्या होता है एसएससी में, कि एक ही टॉपिक से सवाल ले लेते हैं। जैसे अगर मान लिया पहले शिफ्ट में राष्ट्रपति से सवाल आया ना, तो 10 की 10 शिफ्ट में राष्ट्रपति से ही सवाल आएगा, किसी में नाम पूछ लेंगे, किसी में उनकी उम्र पूछ लेंगे, किसी में उनसे रिलेटेड उनका अनुच्छेद पूछ लेंगे। ये इसमें ये नहीं हुआ है। इसमें हुआ अगर राष्ट्रपति से एक शिफ्ट में सवाल आ गया ना, तो हो सकता है अगली शिफ्ट में राष्ट्रपति से सवाल ही ना हो, और ऐसा हा ऐसा हुआ था, ठीक है। फिर वो सवाल जाके पूछते हैं तीसरे वाले दिन की सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब 2-3 शिफ्ट के बाद भी वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिपीट कर रहा था उन्होंने। तो मेंटेन इतना बढ़िया इन्होंने लेवल को लेके चले हैं, बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ थी इस बार जो हमारी जो भर्ती बोर्ड की जो ये एग्जाम सेट किया जिसने, बहुत बढ़िया काम किया है। तो नॉर्मलाइजेशन का फर्क
मैं तुम्हें बताऊं, जो उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा में पढ़ा था 2018 में, उसका मुख्य कारण पता क्या था? बच्चों ने कोर्ट केस कर दिया था कि सर हमारे जो ये बाद वाली शिफ्ट जो री एग्जाम हुआ है, उन्हें 3 माह का समय मिल गया है, तो उनकी तैयारी ज्यादा होगी। हाँ भाई, उनकी तैयारी ज्यादा हो गई थी। जिसके 200 प्लस भी नंबर थे ना, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। और जिनका एग्जाम रद्द नहीं हुआ था, उनके 170 भी जिसके नंबर थे, उसका भी सिलेक्शन था। उसमें हमें देखने को मिला था 50 नंबर का। भाई सबसे पहली बात, इसमें अब 50 नंबर का देखने को नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, सर क्या हमारे कट सकते हैं नंबर? भाई कटने की बात एक और बताता हूं मैं आपको। नंबर भाई कब कटते हैं? नंबर भाई जब कटते हैं, जैसे मान लिया हमारे 10 दिन परीक्षा हुई है। 24, 25, 23 सॉरी, 23, 24, 25 और 30 और 31। ये हमारी 5 दिन हमारी परीक्षा हुई है। ठीक है। इन 5 दिन की परीक्षा में अगर बिल्कुल इनका लेवल बिल्कुल इक्वल रहा है, और ये 30-31 तारीख का जिसका बता रहे हैं कि बंदे थोड़ा इजी आया था एग्जाम, मैंने देखा थोड़ा सा लेवल इनका सही था, मतलब हल्का था। जो 31 तारीख या 30 तारीख का जो एग्जाम था जीएस में, थोड़ा सा ठीक है। तो अगर इन्हें को ज्यादा नॉर्मलाइजेशन करना है, तो ये सबको देंगे। हो सकता है सबसे पहले वाले को 10 दें, इसको 8 दें, इसको 7 दें, इनका आगे आगे हाँ 2 नंबर दें। और अगर इनको 10 से भी कम नॉर्मलाइजेशन करना है, तो ये क्या काम करेंगे? ये सिर्फ 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन करेंगे। इसमें 2 नंबर बढ़ा देंगे, इसमें से 2 नंबर काट लेंगे। इतना कर सकते हैं। ठीक है। यही काम इनका नॉर्मलाइजेशन को लेके होता है। फॉर्मूला इसका भी कुछ नहीं होता। इनका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर मैं आपसे बताऊं कि फॉर्मूला कैसे होगा, और जो कोई टीचर आपको नॉर्मलाइजेशन की वीडियो बना रहा है, इसका मतलब वो यार आपको पागल बना रहा है। उन्हें नहीं पता कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। और ऐसा भी हो सकता है भाई, किसी शिफ्ट के नंबर कट सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। शिफ्ट के नंबर कट सकते हैं। ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी शिफ्ट के नंबर नहीं कटेंगे, वो भी कटेंगे। और ऐसा नहीं होगा लेकिन कि आपके ही कटें, बस किसी और के ना कटें। अगर आपके कटें तो पूरी शिफ्ट के नंबर कटेंगे। सही है। और इतना भी इजी या हार्ड लेवल अप डाउन नहीं था कि आपको फर्क नहीं समझ आओ समझ आए और 40 नंबर का फर्क आ जाएगा। इतना भी शिफ्ट में हार्ड या इजी नहीं थी इसमें। ठीक है। तो ये तो बात हुई नॉर्मलाइजेशन की। अब मैं बात करता हूँ इससे आगे की बात। सुनो भाई, कुछ बच्चों के और डाउट थे कि भैया इसमें जो हम अटेम्प्ट करके आए हैं, तो उसमें हम ओएमआर सीट में गोले गलत भरे हैं या वो भरे हैं। भाई वो सबका प्रेशर होता है उस टाइम, वो प्रेशर में गलत भरे गए हैं। बहुत से बंदों की तो एंट्री गलत हो गई थी। बहुत से बंदों को गोले भरने में जो है छुटे हैं क्वेश्चंस। ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखने को मिलती है कि इसमें रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। रॉन्ग क्वेश्चन लगभग लगभग हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन रॉन्ग है। अभी यूट्यूबर के अनुसार वो रॉन्ग है। जिस दिन ऑथेंटिक इसकी या ऑफिशियल आंसर किया जाएगी, उस दिन पता लगेगा कि उस क्वेश्चन को उसने गलत माना है या सही माना है। अभी तक उन्होंने सही माना है उस क्वेश्चन को, इसलिए उन्होंने एग्जाम सेट किया है। लेकिन एक क्वेश्चन गलत आने से मतलब है कि यार कई मिनट का समय खराब होता है। ये बहुत गंदी चीज होती है कि क्वेश्चन पेपर में एक एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन गलत आ जाए, इसका मतलब वो 5 क्वेश्चन खा जाता है। ऐसा ही होता है। अब ये सुन रहे हैं कि 31 तारीख में जो 3 से 4 क्वेश्चन मैथ के गड़बड़ है। भाई जब तक ऑफिशियल जो उसकी की नहीं आएगी, तब तक हम नहीं कह सकते हैं। जैसे कुछ विवादों में सवाल थे, जैसे जीएसटी के स्लैब को लेकर था। एक कल आया था कंप्यूटर को लेकर, उसके वायरस को लेकर आया था, हैकिंग भी था, वेब हैकिंग भी था। तो ये क्वेश्चन हम उनको जब मानेंगे गलत या सही, जब उनके ऑफिशियल आंसर किया जाएगा। तब वो अगर आंसर की ऑफिशियल आई और उसमें उन्होंने बताया कि हाँ इसमें 2 क्वेश्चन हमारे गलत हैं, तो जिस सुनना आप ध्यान से, अगर क्वेश्चन गलत हुआ, तो जिस बंदे ने करा है उसको भी नंबर मिलेंगे, जिसने नहीं करा है उसको भी मिलेंगे। कितने मिलते हैं? एफएम नाम से चीज होती है, इसमें एक लिखा जाता है आंसर की में एफएम। क्वेश्चन नंबर 101 सामने लिखा आएगा एफएम, फुल मार्क्स। उसके सब बंदों को फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो किसी ने गलत कर रखा है, चाहे किसी ने वो सही कर रखा है, चाहे किसी ने वो छोड़ रखा है, वो सबको मिलेंगे। एसएससी क्या करती है? एसएससी उसको क्वेश्चन को हटा देती है। अगर मान लिया 100 क्वेश्चन का हमारा ये आया है एग्जाम, तो उसमें वो अगर एक गलत है तो 99 क्वेश्चन से हमारा वो कट ऑफ लगाता है, 99 क्वेश्चन से इतनी होती है। ठीक है। तो भाई नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम ये एसएससी से हुआ है। एसएससी के एग्जाम बहुत दे रखे हैं, काफी एक्सपीरियंस है एसएससी के बारे में या अन्य किसी एग्जाम के बारे में। तो मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का फर्क कहाँ पड़ता है। बताया जाता है कि सबसे पहले दिन जो पहली शिफ्ट होती है उसको नॉर्मलाइजेशन मिलता है। ये बात भी 100% प्रूफ नहीं है, ये भी ऑथेंटिक नहीं है। कितनी भर्ती ऐसी हैं जिनकी पहले दिन पहली शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का 0% जो है फायदा मिला किसी बंदे को, नहीं है बिल्कुल भी ऐसा। बताते हैं कि सबसे पहले जो 23 तारीख को, आप एक बार था ना, जो 23 तारीख को जिसका एग्जाम था, बताते हैं उसको कुछ नहीं पता था पैटर्न का। ठीक है। अब मान लिया तुम्हारा 25 तारीख को था, क्या तुम्हें पता था भाई? क्या तुम्हें पता था तुम्हारे एग्जाम में क्या आएगा? तो इस पे जितना प्रेशर था ना, प्रेशर इस पे भी इतना ही है।
बराबर प्रेशर होता है। अगर किसी का 1 महीने बाद भी एग्जाम है ना, तो उसे चाहे सारा पैटर्न पता लग जाए, उसे प्रेशर तब भी ये रहेगा कि भाई मेरे एग्जाम में पता नहीं क्या आएगा। तो ऐसे ही 23 तारीख वालों को था, पता नहीं हमारे एग्जाम में क्या आएगा। तो नॉर्मलाइजेशन इस पे भी नहीं टिकता कि पहले वाले शिफ्ट को तो मिलेगा मिलेगा 100%, ये भी श्योर नहीं है। अगर मान के बैठ रहे हो 23 तारीख वाले पहले शिफ्ट वाले कि हमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ और 10-10 नंबर हुआ, तो हो सकता है 23 तारीख वालों को 12 नंबर मिल जाए, बस इतना फर्क जरूर हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पहले दिन इसलिए मिला है, उन्हें इसलिए मिल सकता है क्योंकि उनकी शिफ्ट थोड़ी हार्ड हो, इसलिए मिल सकता है उन्हें। ठीक है। और अब बात रही कि बहुत बच्चों कमेंट आ रहे थे कि भाई उसकी धोती उतार दी, ये उतार दी। भाई मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है, ना मैं वैसे बोल दूंगा कभी भी। वो बड़ी संस्था है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक सलाह आपको दे रहा हूँ कि आगामी जितनी भी भर्ती है ना, जितनी भी आगामी भर्ती है, कोशिश ये करना है जो आपके पास नोट्स है ना उनसे पढ़ाई करना है। फालतू के नोट्स, पेड क्लासेस, बुक्स ढेर मत लगाओ यार अपने पास। ठीक है। हम जब हमने तैयारी करी थी, हमने ऑफलाइन भी तैयारी करी है मुखर्जी नगर में, फिर अपने सेल्फ स्टडी भी करी है। तो जिस टीचर को हमने फॉलो किया था मैथ में या एसएससी के लिए, कोई भी सब्जेक्ट की आप बात बताऊं, मैथ के लिए उनका क्या नाम था, नाम तो मैं ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन उनका काम क्या था कि वो क्या करते हैं, वो क्लास रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लास क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं वो पूरी। और उन्होंने क्लास रिकॉर्ड कर दी, और क्लास उनकी थोड़ी महंगी होती है। ठीक है। लगभग लगभग वो 2000 रुपए की उनका बैच होता है। लेकिन 2000 का मतलब ये है, वो मैथ की बात कर रहा हूँ, मैथ के टीचर है वो। तो मैथ अब तो सब सीजीएल का मतलब पूरा ही कोर्स वो देते हैं। रीजनिंग का टीचर रख रखा है और जीएस का भी रख रखा है। मैं केवल मैथ की बात कर रहा हूँ, पहले वो मैथ ही मैथ फैकल्टी थी। तो भाई उसमें ये क्या करते हैं कि उसमें एसएससी के सारे एग्जाम, सीजीएल भी, सीपीओ भी, सीएचएसएल भी, एमटीएस भी, फेस 12 भी, ठीक है, और भी जितने एग्जाम आते हैं जिसमें मैथ आती है, मतलब सब में, सीडीएस एनडीए कैट सब में, वो यही क्लास होती है। और वो बोल देते हैं शुरू में, इंट्रोडक्शन उनकी वीडियो होती है, क्लास होती है कि भाई सब एग्जाम के लिए यही मैथ है। आपने देखे होगा ना। फिर मैं सच बोलूंगा फिर वही दिक्कत आएगी। आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि यार जब एक तरफ तो ये बोलते हैं सब बंदे, सबकी बता रहा हूं मैं, एक तरफ तो ये बोलते हैं कि यार हिस्ट्री सबके लिए सेम है, ज्योग्राफी सबके लिए सेम है, तो तुम फिर हर रोज हर सब्जेक्ट की, या आप बोलिए हर भर्ती के लिए फिर दोबारा दोबारा क्यों पढ़ाते हो। भाई मैथ की एक बार क्लास रिकॉर्ड करा लो और उन्हें सब बच्चों को दे दो। फिर ये क्या बहाना ढूंढते हैं कि लेवल की नहीं पता क्या है। भाई लेवल होता है क्या किसी एग्जाम का? कब क्या लेवल होता है? करंट अफेयर कोई लेवल होता है? किस एग्जाम में क्या पूछ लें? क्या करंट अफेयर ये पढ़ाया जाता है कि इंस्पेक्टर में ये सवाल आएगा, सिपाही में ये आएगा, ये उसमें ये आएगा? कोई लेवल नहीं होता है, कोई लेवल नहीं होता। तो ये बहाना ढूंढते हैं। तो ऐसे ही मैं आपसे बता रहा हूँ, जब आपने हिस्ट्री एक बार पढ़ ली ना किसी भी टीचर से, अपने पास नोट्स रखो, उनसे ही पढ़ो। अब मुझे एक बार बताना सच सच कि जब आप ये एग्जाम देने गए थे, तो आपने कितना एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया? पहले शुरू से आपके पास नोट्स थे, आपने बार बार वो रिपीट करे, फिर एग्जाम जैसे नजदीक आए फिर वो रिपीट करे, तो फिर आपको लगा यार मेरे पास ये कम सोर्स है, मैं कहीं और से पढ़ता हूँ। आपने फिर यूट्यूब चैनल खोजने शुरू करे, उनकी पीडीएफ पढ़ी। मैं मानता हूँ आपके 5 सवाल ऐसे फंस गए जो आपने कहीं और नहीं पढ़ रखे थे, वो आपको इस पीडीएफ में से ही पढ़कर दिखाई दिए हैं। ठीक है। 5 सवाल आपको ऐसे मिल गए, ये 5। लेकिन भाई गारंटी से बता रहा हूँ, अगर 5 सवाल आपको मिले हैं ना, तो 10 सवाल आपको वे गलत हुए हैं जो आपको आते थे। और पता है क्यों गलत हुए हैं? क्योंकि आपको उन्हें रिपीट ही नहीं किया, आपने उनका रिवीजन नहीं किया। रिवीजन का मतलब होता है कि आपके पास 70% जो मैंने कट ऑफ बताई थी ना, वो पता क्यों बताई थी? वो किसी भी एग्जाम की है, चाहे कोई इंस्पेक्टर लेवल का है, सिपाही लेवल की, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी अगर नेगेटिव मार्किंग और जेन्युइन हमारी भर्ती हुई है। तो भाई ये पता क्यों जाती है कि भाई सारे क्वेश्चन तो कोई नहीं कर सकता, ना किसी किताब में ना किसी के नोट्स में है। इसका मतलब है जो हमारे पास मटेरियल है सिर्फ वो सवाल गलत ना हो। अब अपने आप से सवाल पूछो कि जो सवाल तुम्हें आते थे और 50-50 चांस था वो जो गलत हुए हैं, वो तुम्हें सवाल आते थे ना, गलत क्यों हुए हैं? क्योंकि उसमें रिपीटेशन कम टाइम्स कराया आपने। आपने नए पढ़ने की कोशिश करी है, उसके चक्कर में आपने 5 सवाल तो कर लिए, लेकिन 15 आपने वो गलत कर दिए जो आपको आते थे। कितने कमेंट मैंने देखे हैं, भैया वहां बैठकर इतने गलत हुए हमारे, समझ नहीं आया था, लोड इतना था। भाई वो लोड तो था ही, लेकिन एक चीज और थी, वहां रिपीटेशन कम था, आपका रिवीजन कम था। आपके पास जो नोट्स थे आपको उन्होंने फिर किनारा कर दिया, आपने उसको, आपने क्या सोचा कि अब मैं नया पढ़ूंगा, कुछ नए सवाल आएंगे, कुछ इससे आएंगे, कुछ मूल विधि से आएंगे, कुछ उस। भाई किसी से नहीं आते। जो आपके पास मटेरियल है, आपको पता है मेरे पास मटेरियल किसी यूट्यूब चैनल का अच्छा है, पेड कोर्स का है, बस आप बार बार उसे पढ़ो। मैं बताता हूँ, इवन अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, फिर मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आपने कोर्स लिया था ना कभी भी, अब लिया है या इससे पहले लिया है, और वहां से आपने पढ़ाई पूरी करी है, आप यूपीएसआई की भर्ती, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, दिल्ली पुलिस सिपाही की भर्ती, किसी की भर्ती आ रही हो ना, वनडे एग्जाम,
आपको कोर्स किसी लेने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं नोट से पढ़ना, और 100% लिख के दे रहा हूँ, आपका सिलेक्शन होके रहेगा। आपको कोई ऐसी बात नहीं बताएगा। अगर मैं भविष्य में, अभी पेड कोर्सेज की बात चल रही है, अगर पेड कोर्सेज लाऊंगा ना, तो मैं किसी भर्ती के तात्पर्य से नहीं लाऊंगा कि इस भर्ती का पेड कोर्स ये है, इसमें 500 फीस है, इसमें 600 फीस है। मैं ऐसे लाऊंगा कि भाई सारी फीस ही इसमें है, वो सारे कोर्सेज में है, जो जीएस इसकी है वो सब एग्जाम के लिए है, जो करंट अफेयर है वो सब एग्जाम के लिए है, और जो करंट अफेयर क्लासेस जुड़ती जाएंगी तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड करूंगा। इस पर काम कर रहे हैं हम इस पर काम नहीं कर रहे हैं कि आज जीडी की भर्ती आई तो जीडी की अलग क्लासेस चलाओ, कोर्स भेज दो। एक महीने बाद यूपीएसआई की आएंगी, उसका भेज दोगे। दूसरे महीने बाद आप आएंगी कांस्टेबल की, आप उसको भेज दोगे। आरपीएफ की आएंगी, उसको भेज दोगे। ऐसा धंधा होता है। जब आपके टीचर यूट्यूब पे आके कहते हैं कि भाई हिस्ट्री सबके लिए सेम है, तो फिर क्यों सेम को आप बार बार चलाते हो? क्यों हर महीने आप कोर्स लॉन्च करते हो? कैसे आपने लेवल डिवाइड कर दिया? भाई मैं सीजल का एग्जाम देता हूँ, अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में सवाल आए हैं प्रॉफिट और लॉस के, तो उससे कम लेवल है कि सीजल में उसके लेवल के सवाल आए हों। 100% बोल रहा हूं मैं। अगर रेल और गाड़ी के सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हैं, तो सीजल में उम्मीद है उससे कम ही लेवल के सवाल आएंगे। सीजल होता है इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी, तो लेवल किसी के बाप का नहीं होता है। ठीक है, किसी एग्जाम पर निर्भर नहीं है लेवल। अभी बात करता हूँ, जैसे करंट अफेयर करता हूँ। अभी आरओ का एग्जाम था जो कैंसिल हुआ है, इस भर्ती से पहले ही था। जो भर्ती में 17-18 फरवरी की थी, तो वो एक हफ्ता पहले था। उसमें जो करंट अफेयर सवाल थे, मेरा एग्जाम था, मैं सारे करंट अफेयर सवाल अटेम्प्ट कर गया हूँ, वन लाइनर थे। वो जो यूपी पुलिस में करंट अफेयर आए हैं वो पता ही नहीं मुझे। करंट है भाई, इको है, हिस्ट्री है। मेरे में करंट अफेयर आता है जीडीपी 2016 की तिमाही जो हमारी ग्रोथ है वो कितनी है, ये भाई करंट अफेयर है। इसका कोई लेवल है? और पेपर किसका है? सिपाही का है। और आरओ में पता क्या आया था कि जो हमारा ये गरबा डांस है, ये हमारी कौन से नंबर का जो डांस इसमें सूची में शामिल किया गया है, सीधा सीधा पता था, लगा गया। आगे चलो। भाई किसी का लेवल कुछ फिक्स नहीं है। अगर ये आपको गुमराह करे ना यूट्यूब पे आगे कि आरओ क्लास तो आपको अलग ही लेनी होंगी, उसका लेवल अलग है, वो झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं भाई। आरओ में इतने इजी इजी सवाल भी आए थे, सब चीज के, पॉलिटी के भी, हिस्ट्री के भी, कि सिपाही में उससे ज्यादा तगड़े सवाल आए हैं। ठीक है, तो लेवल किसी का नहीं होता। आपको सिर्फ एक काम करना है। आगे फिर मैं वीडियो लाऊंगा आपको सजेशन के लिए कि आपको तैयारी आगे कैसे करनी है। भाई आपको सिर्फ एक कोर्स पर जाना है। मैं मानता हूँ आपने यूपीएसआई कोर्स लेना है, ले लीजिए आप एक बार। लेकिन फिर किसी सिपाही के लिए, फिर जीडी के लिए, फिर किसी आरपीएफ के लिए, आरओ के लिए, फिर किसी कोर्स को नहीं लेना है। को वही करना है, बार बार वही करना है। कोई कितने भी सिर पट बोलते हैं कि बच्चों की डिमांड आ रही है सर, कोर्स लेकर आइए कोर्स। भाई वो कमेंट क्यों पढ़ते हो आप जो बच्चों की डिमांड आ रही है? बच्चों की डिमांड तो ये भी आ रही है सर आप ऑफलाइन आके पढ़ा दो, क्यों नहीं पढ़ाते? बच्चों की डिमांड तो ये भी है सर आप फ्री में दे दो, क्यों नहीं देते फ्री में? बच्चे तो आपको गाली भी देते हैं, फिर आपको उनको उनको क्यों नहीं बोलते कि ये बच्चा हमारा, ये बच्चा देखो गाली दे रहा है, हमें हमें इसके सुननी पड़ेगी? आप क्यों नहीं पढ़ते उन कमेंट को? आप उनको पढ़ते हो, देखो सारे कमेंट्स जा रहे हैं और भरे पड़े हैं, और ये कोर्स की डिमांड कर रहे हैं। कौन डिमांड कर रहा है भाई? तुम खुद डिमांड करते हो, खुद बेचते हो तुम। और बच्चे को ऐसे इमोशनल कर देते हो कि बस सबका माई बाप तुम ही हो जाते हो। एकदम से 1000-1500 रुपये फेंक देता है। और सबसे बड़ा लालच कि 500 रुपये तो है, 700 रुपये तो है, क्या जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। भाई 500 रुपये की बात नहीं है, कीमत है समय की। जिस बंदे ने हिस्ट्री पढ़ ली, मैंने सोचा है कि अगर उसने पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, लेकिन वो दोबारा से पढ़ेगा, तो समय की बर्बादी होगी नहीं होगी? और फिर आप आके बोलते हो कि लेवल तो इसका अलग होता है। सब इंस्पेक्टर का लेवल बेटा अलग होता है, सिपाही का लेवल अलग होता है। मैं बेटा एक बात बता रहा हूँ, लेवल जो सिपाही का हो सकता है वो कभी दरोगा का नहीं हो सकता है। दरोगा से तगड़े सवाल सिपाही में आते हैं। ठीक है, और जो लेवल दरोगा में क्वेश्चन पेपर का बन गया, हो सकता है उससे ज्यादा क्वेश्चन पेपर का लेवल सिपाही में बन जाए। तो किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। तो मेरा सजेशन आपको यही है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, कि भाई अब जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो भगवान हाथ है, वो किसी को नहीं पता है। अगर आपके रो मार्क्स जितने मैंने बताए उतने हैं, वो बहुत है। अगर 65% से ज्यादा आपके अंक बन रहे हैं, नंबर हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन होके रहेगा। गलत क्वेश्चन की मैंने बताइए, गलत क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है। गलत क्वेश्चन है, समय तो आपका खराब हुआ है, वो भर्ती बोर्ड जिम्मेदार है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हम उसके साथ। लेकिन उसके नंबर आपको एफएम के रूप में, फुल मार्क्स के रूप में सबको मिलेंगे, चाहे वो आपने अटेम्प्ट करे हो ना करे हो। फिर आता है इस तरह ऑब्जेक्शन किसको करना है, चाहे एक बंदा ऑब्जेक्शन करे या लाख करो। नंबर अगर उनको फैसला लेना है तो वो एक बंदे के ले लेंगे, ना तो लाख भी करो वो नहीं मानेंगे। तो अगर उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन एक बंदे ने करा है तो मार्क्स सबको मिलेंगे, ऐसा नहीं है उसी बंदों को मिलेंगे। ये डाउट भी क्लियर आ गया, हो गया आपका? और बाकी की रणनीति मैं आगे बताऊंगा। तो अगर आपको पर्सनली कुछ बात करनी है या मैसेज करना है या कुछ डाउट है, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, अंकुर चपराना की आईडी है। और अगर आपको एकेडमी वाले ग्रुप में ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबके लिंक, आपको सारा मटेरियल, सारी चीजें, सारा सजेशन जेन्युइन तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ये गारंटी मेरी है, अगर आप बिल्कुल जेन्युइन बंदे हैं तो। ठीक है, फालतू वाले कमेंट ना मैं पढ़ूंगा, ना आप करिए प्लीज, मेरे हाथ जोड़ कर विनती है।
और बात रही कि कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी, भाई भगवान तो वो भी नहीं है जो आपको कट ऑफ बताते हैं, और अगर आपको वही सुननी है तो आप वहीं जा सकते हैं, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।